हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज के बारे में। ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे। जो नए नए इन्वेस्टर हैं, जो बिगिनर हैं, जो जिन्होंने अभी स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग की है, जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैं बेसिक से बेसिक नॉलेज स्टॉक मार्केट की कवर करूँगा। किस तरह से इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, एक इन्वेस्टर को किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में क्या पता होना चाहिए, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, उसके पीई रेशियो के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें जो हम जानेंगे और उसकी बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे हम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या और किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप एक कंपनी में पैसा लगाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से डरते भी हैं, जो कि एक मिथ बनी हुई है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं, जिन्होंने अभी नई नई इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, जो बिगिनर हैं, जिन्हें पता नहीं है, तो पहले स्टॉक मार्केट के बारे में सीखें, उसके बारे में कुछ जानें कि वो क्या है और किस तरह से काम करती है, उसके बारे में जानें, फिर इन्वेस्टिंग करें। इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ आपको, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले हमें क्या जानना है, स्टॉक मार्केट में किस तरह से पैसा बनेगा। कभी भी स्टॉक मार्केट में एक दिन में पैसा कभी नहीं बनता, ना ही एक महीने में। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, यानी कि लॉन्ग टर्म तक आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखना है। अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको स्टॉक मार्केट की छोटी से छोटी नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से उसके नंबर फ्लक्चुएट होते हैं, किस तरह से वो ऊपर और नीचे जाता है, किस तरह से हमें परसेंटेज मिलता है, ये सारी चीज़ों के बारे में। और स्टॉक मार्केट में किस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी के बारे में, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका फ्यूचर क्या स्कोप है। ये नहीं कि हमने बस पैसा लगाया, लाया और बस उसमें डाल दिया, ऐसा नहीं है करना। इसीलिए मैं आपको एक आने वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में किस तरह से जानें, उसके बारे में एनालाइज करें, उसके फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। ये बिल्कुल भी एक डर सा लोगों के अंदर बेसिकली बैठा हुआ है कि सबसे पहले आप लोग वो डर निकाल दीजिए जो इन्वेस्टिंग अभी की नहीं है, जो कर रहे हैं कि मार्केट में पैसा डूब जाता। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका डरना स्वाभाविक है एंड आपको उसमें इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप 2 साल 3 साल या उससे ऊपर 5 साल 10 साल तक लेके चल रहे हैं तो आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, अगर आपने एक अच्छी कंपनी को एनालाइज करके उस पर इन्वेस्ट किया है तो। आप बहुत सारे लोग जो है नई इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के बाद से बहुत सारे यंग लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता है, बस वो लगाए जा रहे हैं पैसा और डरते हैं। 1000 बार जो है अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, ज़रा सा नीचे मार्केट जाती है तो वो डर जाते हैं, ज़रा सा ऊपर जाती है तो वो लालच और उनके अंदर आ जाता है। तो आपको स्टॉक मार्केट में इस तरह से इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, आपके अंदर रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर जो है आपके अंदर ग्रीड नहीं होनी चाहिए, यानी लालच नहीं होनी चाहिए है। आपके अंदर एक नॉलेज होनी चाहिए कि जिस कंपनी में लगा रहे हो वो कंपनी क्या है। आपको एक समझ होनी चाहिए, उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए कि वो इन द फ्यूचर क्या कर सकती है। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि अभी जस्ट आपने सुना ही होगा कि मोदी जी ने 1 अक्टूबर को 5G लॉन्च किया है। ऑब्वियसली 5G आने वाले टाइम पे और ग्रोथ करेगा। अभी 13 से शहरों में जो है इसको लॉन्च किया कि ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च होगा।
तब इसका और ग्रोथ होगा। यानी कि कम्युनिकेशन टेलीकॉम कम्युनिकेशन में इसका बहुत ग्रोथ है, लाइक एयरटेल, जियो एंड बहुत सारी कंपनी हैं जिनमें इसके आने वाले फ्यूचर में अच्छा पैसा बन सकता है। वो कंपनियां लिस्टेड भी हैं स्टॉक मार्केट में। तो उन कंपनियों में पैसा किस तरह से लगाना, हमें क्या एक कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसमें उस कंपनी के बारे में क्या जानना ज़रूरी है, वो स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या क्या एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में, स्टॉक मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं तब मार्केट नीचे जाती है, किस तरह से मार्केट जो है ऊपर जाती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताऊंगा कि ताकि आपको समझ में आए। जो नए इन्वेस्टर हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जिन्होंने अभी भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है या जो करने की सोचते हैं या डर रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए वीडियो है, वो देखिए। और जो बहुत टाइम से कर रहे हैं वो तो बेसिकली जानते ही हैं, एंड जिन्होंने अभी कदम नहीं रखा है या रख चुके हैं या नहीं रखा है, ये वीडियो उनके लिए है कि जानिए कि किस तरह से इन्वेस्टिंग, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। हमें पैसों से पैसा बनाना आना चाहिए। हमारे इंडिया में सिर्फ लोग पैसे से पैसा बनाना जानते ही नहीं है, सिर्फ 2 ही 3 तरीके जानते हैं कि बस आप बैंक में जाइए, सेविंग अकाउंट में रख दीजिए, एफडी करवा लीजिए, एंड देन रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दीजिए। बस इतना ही जानते हैं और कुछ भी नहीं जानते हैं कि पैसे से पैसा और कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको बेसिक्स चीज़ों के बारे में बताऊंगा, आपके कि पैसे के को किस तरह से मैनेज करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उन सारी चीज़ों को मैं एक बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको जो इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टिंग करने से पहले, कि आपको अपना रिस्क प्रोफाइल पता होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर ग्रीड नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या करने की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में पैसा एक दिन या एक महीने में कभी नहीं बनता है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनकर रहना है, उस कंपनी में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करके रहना अपने पैसों को, कि ताकि आप जितनी साल तक उसमें आप इन्वेस्ट करते रहेंगे एक ही कंपनी पे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। और ये जो पैसे की कंपाउंडिंग है वो किस तरह से होती है स्टॉक मार्केट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पैसे से पैसा बनता है। कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडिंग की जो पावर है, जो वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है हमारे पैसे को, किस तरह से बढ़ाती है, उनके बारे में जानेंगे। और मैं सबसे पहले जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से कि हमें एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि उसमें स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट किस किस चीज़ का पड़ता है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे मार्केट गिरती है और क्या ऐसी चीज़ है कि मार्केट उठती है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और जो लोग नहीं जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप एक कंपनी में पैसा लगे, कंपनी इन द सेंस आप के घर में बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जो आप यूज़ करते हैं, और वो जो प्रोडक्ट है कोई ना कोई कंपनी तो बनाती होगी ना। ठीक उन्हीं कंपनियों की लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट में, जो सेबी के थ्रू होती है, रजिस्टर्ड होती है, फिर वो जाके आईपीओ लेके आती है, फिर आईपीओ से हम आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। आईपीओ लेकर आती हैं, फिर आईपीओ से वो मार्केट में लिस्ट होती हैं। वो किस तरह से जो है काम करती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको पूरी एक एक चीज़ और एक एक नॉलेज के बारे में बताएंगे। बशर्ते आपको सबसे ज़्यादा सीखने पे जोर देना है और आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं, तो किस तरह से आपको करना है, तो जैसे कि मैंने बोला कि आपके अंदर घर में बहुत सारे प्रोडक्ट है, कोई कंपनी बनाती है, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती है, डाबर बनाती है, एंड बहुत सारी कंपनी है, पतंजलि है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो है प्रोडक्ट बनाती, वही कंपनियां लिस्टेड हैं और हम उन्हीं में पैसा लगाते हैं एज अ शेयर होल्डर। हम उन कंपनी के कुछ शेयर खरीद लेते हैं। जब उन कंपनियों को प्रॉफिट होता है तो हमें भी प्रॉफिट होता है।
तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि वो कंपनी, आप ऐसे समझिए कि आपके यहाँ कोई प्रोडक्ट है, आप डाबर का ऑयल लगाते हैं। आप ये देखिए कि उस प्रोडक्ट को आप कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। आप जितने टाइम तक यूज़ करेंगे इसका मतलब वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप देखते हैं डाबर है और की कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो कब से चली आ रही है। इसी तरह से आज वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बनी हुई है, बहुत बड़ी कंपनियां बनी हुई है। तो एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि वो कंपनी की ग्रोथ क्या है, उसकी इन आने वाले टाइम पे उसकी कितना वो ग्रोथ कर सकती है, उसकी मार्केट कितनी और फैल सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानेंगे, वो किस तरह का काम करती है इन द फ्यूचर, आने वाले टाइम पे वो और कितना अच्छा वो ग्रो करेगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ के बारे में बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। और ये मिथ बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दीजिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है। लोगों की सुनी हुई बातों में मत जाइए, आप सिर्फ सीखिए। आप किसी भी चीज़ को काम करने से पहले उसके बारे में जानते हैं कि सीधा सुन के ही उसको अनदेखा कर देते हैं या डर जाते हैं तो उसको कम करते ही नहीं है। पहले करते हैं, सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, फिर तो पता चलता है कि वो चीज़ कैसी है, अच्छा मुझसे वो काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरीके से आप जितना ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में लर्न करेंगे उतना ही अर्न करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप नॉलेज लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके फ़ायदे के लिए होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको एक कंपनी में किन किन बातों का ध्यान रखना है उन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। तो आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल IQ।